किसी भी प्रकार का नया सोर्स नहीं उठाना है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है हम उस इतने हड़बड़ाए रहते हैं कि हम उस क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं। तो रीड योर क्वेश्चन फर्स्ट। अगले 2 से 3 दिन आपको क्या करना है? आपको बहुत आ रही है ना, कुछ भी हो रहा हो। गिनती के दिन बचे रह गए हैं, आर और पार की स्थिति है, या तो आर या तो पार, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा। पर अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि सिलेक्शन ना हो, तो बताइए आपको कैसा महसूस होगा और आपके माँ बाप को कैसा महसूस होगा। आज मैं बताने वाली हूँ 2 ऐसे बच्चों की कहानी जो मेरे ही स्टूडेंट थे। बच्चों, आज से 5 साल पहले जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती थी तो वहां पर 2 बच्चे थे जिनका नाम है भैया सीमा और पल्लवी। सीमा और पल्लवी के नंबर ठीक थे, जिसमें पल्लवी के नंबर बहुत अच्छे आते थे, 700 से ऊपर, जबकि सीमा के जो नंबर थे बेटा वो 500, 400, 500 ऐसे आते थे। पर जब रिजल्ट आया ना तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि सीमा जो है वो 700 से पार हो गई बेटा और पल्लवी जो है वो 500 के आसपास रह गई। तो क्या किया होगा पल्लवी ने ऐसा कि 700 से ऊपर नंबर आने की जगह उसके 500 नंबर ही रह गए। कहीं वो गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा ना हो कि आपके नंबर जो ऊपर जाने चाहिए वो नीचे आ जाए। तो आज मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रही हूँ और आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो आपके नंबरों में ड्रॉप होना तय है। तो मैं नहीं चाहती कि ड्रॉप हो। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से सुनना। अब कहानी में ट्विस्ट है, कौन सी मिस्टेक आप नंबर 1 पे करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले यह है कि किसी दोस्त ने, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, जैसे विकास ने मुझे फोन किया कि भाई तूने ये वाला मॉड्यूल पढ़ा, और आप अपनी सारी तैयारी छोड़कर उस मॉड्यूल को पढ़ने में लग जाते हैं। फाइनल डेज में किसी भी प्रकार का नया सोर्स नहीं उठाना है, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन दे रहा हो, पर कृपया करके फाइनल डेज में कोई नया रिसोर्स नहीं उठाना है। बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर नोट्स, बिलीव ऑन योर एनसीईआरटी। ये गलती मत करना, नहीं तो नया रिसोर्स आपको कंफ्यूज कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि कितना टफ है, तो मुझे पढ़ा ही नहीं है, और आप उसमें घुस जाएंगे और जो आपने याद किया था वो सब आप भूल जाएंगे। मिस्टेक नंबर 2 बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है हम उस इतने हड़बड़ाए रहते हैं कि हम उस क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। हम सीधा ऑप्शन धूम ना 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 ना, हम ऑप्शन को पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम ऑप्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ना ना मुन्ना ना, जब भी तू पेपर पढ़ रहा है कृपया करके उसके हिडन वर्ड्स, हिडन क्यों, सामने लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को पहचानिए कि वो पूछ क्या रहा है। मैच द कॉलम, सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, आप देखिए तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। हम ऑप्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और हमारा मेंटल ट्रेनिंग ही ऐसा है कि हमेशा हम सही ऑप्शन ढूंढते हैं। पता चला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हो, इनकरेक्ट। और ये क्वेश्चन तो हम हर लाइव सेशन में देखते हैं, हर बच्चे की प्रॉब्लम है। तो रीड योर क्वेश्चन फर्स्ट, हड़बड़ाओ मत ऑप्शन में, पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 3rd जो मिस्टेक है बेटा, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं और दोपहर में सो जाते हैं। 2 से 5, अगले 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। आपको मौत आ रही हो बेटा, है ना, कुछ भी हो रहा हो, 2 से 5 आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। ये 3 दिन में भी आप अपना स्लीपिंग पैटर्न बना सकते हो। रात में 11 बजे सो जाओ, सुबह जो है 6 बजे उठ जाओ, दिन भर मत सो बेटा। 3 दिन में स्लीप साइकिल बन सकता है। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन देने बैठे, ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया और आपसे क्वेश्चन ही नहीं बना क्योंकि ब्रेन में तो ग्लूकोज पहुंच ही नहीं पा रहा, आप टायर्ड हो गए। 2 से 5 मॉक टेस्ट दीजिए। सोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और अभी भी 2 से 3 दिन 4 दिन है आपके पास, आपका स्लीप साइकिल बन सकता है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। नेक्स्ट जो मिस्टेक नंबर 4 है बेटा, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था, कार्नव नाम का स्टूडेंट था, वो बड़ा अच्छा था, उसको एम्स भुवनेश्वर 2nd ड्रॉप में मिला। पर पहले ड्रॉप में उसने पता क्या कर दिया था, उसने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, पर एक क्वेश्चन का सीक्वेंस बिगड़ गया जिससे बाकी के पूरे जो 9-10 सवाल थे नीचे के वो सारे गलत हो गए और उसके 40 मार्क्स कम हो गए बेटा। मेडिकल कॉलेज हालांकि उसको मिला पर एम्स नहीं मिल पाया, कारण आपको पता है। तो जब भी आप ओएमआर सॉल्व कर रहे हैं कृपया करके सेगमेंट वाइज सॉल्व करिए, कि जैसे आपने फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स सॉल्व कर का ओएमआर भर लीजिए, केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री का ओएमआर भर लीजिए, बायो सॉल्व कर रहे हैं, बायो का ओएमआर भर लीजिए। लास्ट मिनट के लिए रश मत मचाइए, है ना। और ये भी बच्चे मुझे बड़े अजीब लगते हैं कि साथ साथ भर रहे हो, सेगमेंट वाइज कर लो ना भाई। फिजिक्स का सॉल्व किया आपने, फिजिक्स भर लो, केमिस्ट्री का सॉल्व किया, केमिस्ट्री का भर लो, बायोलॉजी का सॉल्व किया, बायोलॉजी का भर लो। 180 क्वेश्चन जो है वो आखिरी में भरेंगे, करो करो, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। सेगमेंट वाइज भरेंगे सारे बच्चे, ठीक है, सेगमेंट वाइज भरिए। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5, सबसे जो है बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो पे मत लीजिए, ईगो पे मत लीजिए। एग्जामिनेशन देने बैठे, ऐसा हो सकता है आपसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा हो, यार लेट इट बी, आगे बढ़िए।
किसी क्वेश्चन से प्यार नहीं हो जाना चाहिए, हम तो इसे सॉल्व करके रहेंगे, ये तो हमने पढ़ा था। इट्स ओके, आप उसे बाद में जब याद आएगा तब सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नहीं आता दूसरा बढ़िए, दूसरा नहीं आता तीसरा बढ़िए, चौथा नहीं आता पांचवा बढ़िए, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, क्योंकि जैसे आप स्टक होंगे आपका मोरल डाउन हो जाएगा और वहां से आपका क्वेश्चन आगे के भी गलत होने लगेंगे। तो डोंट टेक एनी क्वेश्चन, बहुत प्यार नहीं हो जाना चाहिए। तो याद रखना कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली है। ये पांचों गलतियां में से अगर एक भी गलती आपने की अगले 4-5 दिनों में सिलेक्शन रुक सकता है, और मैं जानती हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाकर भेज रही हूं। आई होप आपको समझ आया मैं क्या कह रही हूं। सिलेक्शन आपका होगा, सीट आपकी है, 2025 में आप डॉक्टर अवश्य बनेंगे।